नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां यूपी में नई सरकार के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी है। भाजपा ने अपने पदाधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि सभी मंडल और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, ये निर्देश उनको दिया गया है। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं को भाजपा जिला अध्यक्षों को सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। विधायकों, सांसदों, संगठन के नेताओं को वाहन की व्यवस्था करने के निर्देश हैं। सभी क्षेत्रीय संगठनों को 24 मार्च तक कार्यकर्ताओं की सूची भेजने के निर्देश हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को न्योता या प्रवेश कार्ड दिया जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं को अपनी गाड़ियों में पार्टी का झंडा लगाने का भी आदेश है। शपथ ग्रहण से पहले सुबह 8 से 10 बजे शक्ति केंद्र के मंदिरों में पूजन का कार्यक्रम भी है, ऐसे निर्देश हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह में सभी वर्ग के लोगों को निमंत्रित किया गया है। लेखक, साहित्यकार, डॉक्टर, इंजीनियर, धार्मिक मठ मंदिरों के साधु संतों को भी बुलावा भेजा गया है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में सरकार की अलग अलग योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, उन्हें खास तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को भी इस समारोह के लिए न्योता भेजा जा रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही इंतजार शपथ ग्रहण का हो रहा है और अब 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो लखनऊ का ये जो अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम है, यहीं पर होना है। और यहाँ देखिए किस तरीके से तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। तमाम जो लोग हैं वो इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, आम लोग भी होंगे, जो लाभार्थी हैं अलग अलग योजनाओं के वो लाभार्थी भी होंगे और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो वीवीआईपी हैं, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और इसे बहुत भव्य और यादगार बनाने की तैयारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि उस दिन यहाँ मौजूद रहेंगे जब योगी कैबिनेट, योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा, योगी 2 का शपथ ग्रहण होगा, तब खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ मौजूद रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो और बड़े पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। जितने लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश से जो आते हैं, वो सब यहाँ मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहाँ के जितने मुख्यमंत्री हैं वो भी उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आप देखिए तो किस तरीके से यहाँ सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं और भीतर जो है वो काम चल रहा है। इसके अलावा विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं उनको भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने की तैयारी है। चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इन सभी लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में जो न्योता है वो भेजा जाएगा और तैयारी की जा रही है। अब 24 मार्च को जो है वो बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक भी बुलाई गई है, जो सुबह होगी लोक भवन में और वहीं पर योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। फिर सभी लोग वहां से राजभवन जाएंगे, पूरी जो विधायकों की सूची है वो वहां पर सौंपेंगे और उसके बाद राज्यपाल सरकार बनाने का निमंत्रण देंगी, न्योता देंगी और फिर शपथ ग्रहण जो है वो 25 मार्च को इसी कान्हा स्टेडियम में होगी। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा चुनाव अभियान चला और अभूतपूर्व सफलता हमको हासिल हुई, उनकी स्वयं में उपस्थिति इस शपथ ग्रहण समारोह को अभूतपूर्व बना रही है। जानकारी मिली है कि लाभार्थियों को, जिनका हमारी जीत में महत्वपूर्ण आधार है, लाभार्थियों के माध्यम से मातृशक्ति यानी आधी आबादी का भी सम्मान होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में इनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। 23 मार्च को यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास यूपी आएंगे। वहीं 24 मार्च को विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लगेगी और 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होना है।
जिसमें पीएम के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत आरएसएस के कई पदाधिकारी और अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट के संतों को भी बुलाने की तैयारी है। तो यूपी में बहुत जल्द प्रोटेम स्पीकर के नाम से भी पर्दा हट जाएगा। लिस्ट जो है वो राजभवन भेजी जा चुकी है, जिसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। देखना ये होगा कि राज्यपाल किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में कौन बनेगा प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर के लिए किसके नाम पर लगेगी मुहर? यूपी में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए 17 नामों की लिस्ट राजभवन को भेजी जा चुकी है, जिसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय की तरफ से 18वीं विधानसभा के 17 नव निर्वाचित वरिष्ठ सदस्यों की सूची राजभवन को भेजी गई है। खबर है कि इस लिस्ट में रामपुर सीट से चुने गए सबसे वरिष्ठ विधायक आजम खान का नाम है। उनके अलावा भाजपा विधायक सुरेश कुमार खन्ना का भी नाम है, जो 9वीं बार विधायक चुने गए। सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव का भी नाम है और 9वीं बार विधायक बने अवधेश प्रसाद का भी नाम है। इसके अलावा 8वीं बार चुने गए भाजपा विधायक सतीश महाना, रमापति शास्त्री, जयप्रताप सिंह और रामपाल वर्मा का नाम भी शामिल है। तो 7वीं बार विधायक बने कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह, इटवा सीट से जीते माता प्रसाद पांडे, फतेह बहादुर सिंह और इकबाल महमूद का नाम भी राज्यपाल को भेजा गया है। इसके अलावा 6ठी बार विधायक चुने गए राम अचल राजभर, शिवपाल सिंह यादव, लालजी वर्मा और चेत राम का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल किसी एक वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर नामित करेंगी। इन 17 नामों में सबसे वरिष्ठ विधायक रामपुर से चुनाव जीते आजम खान है, जो 2002 के बाद से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और इन दिनों सीतापुर जेल में बंद है। हालांकि जेल में बंद आजम खान के खिलाफ कई सारे मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में उन्हें जमानत भी मिल चुकी है। दरअसल प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया जाएगा। लेकिन वरिष्ठ विधायकों की सूची में सबसे ऊपर आजम खान के जेल में होने की वजह से उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर सस्पेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। कल एमएलसी चुनाव के नामांकन से ठीक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने 36 प्रत्याशियों के नाम सामने रखे हैं। दिलचस्प ये है कि इस बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 सीटें सहयोगी दल यानी आरएलडी को दी हैं, जिसमें बुलंदशहर और मेरठ गाजियाबाद सीट आरएलडी के खाते में गई है। बाकी 34 सीटों पर सपा ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। खास ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने जेल में बंद गायत्री प्रजापति की बहू शिल्पी प्रजापति को अमेठी सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाया है, जो गायत्री प्रजापति के बड़े बेटे अनिल प्रजापति की पत्नी है। और खास तो ये भी है कि सपा ने एमएलसी रहे लोगों को इस बार मौका नहीं दिया है। किसे मौका नहीं मिला है? तो फर्रुखाबाद इटावा प्राधिकरण क्षेत्र में पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन, इनका नाम नहीं है। सीतापुर प्राधिकरण क्षेत्र से अखिलेश के करीबी आनंद भदौरिया माने जाते हैं, इनका नाम भी नहीं है। मैनपुरी क्षेत्र से अरविंद यादव के बजाय नए लोगों को मौका दिया है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो गई है। 23 मार्च सुबह 11 से 12 बजे के बीच देहरादून के परेड ग्राउंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। कल विधानमंडल दल की बैठक में विधानमंडल दल के नेता का चुनाव हो जाएगा, वही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। कल होने वाले इस बैठक में भाजपा ने प्रदेश के 5 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसदों को बुलाया है।
उधर कल ही केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी दोपहर के बाद देहरादून पहुंच जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में सोमवार को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होना है। विधानसभा में कल सुबह 10:30 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद सभी विधायक पहुंचेंगे और शपथ लेंगे। विधानसभा भवन में तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। सहयोगी अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के गठन की कवायद तेज हो गई है, लेकिन पेच मुख्यमंत्री के नाम पर फंसा है। पर कुछ चीजें स्पष्ट हो गई हैं और पहली चीज स्पष्ट ये है कि उत्तराखंड विधानसभा में सोमवार को जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका शपथ ग्रहण होगा। सोमवार को सुबह 10:30 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि राज्यपाल हैं वो उत्तराखंड के प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे और प्रोटेम स्पीकर पहुंचेंगे विधानसभा। वो यहाँ पर नवनियुक्त विधायकों को शपथ दिलवाएंगे और उसके बाद अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के चयन की तो 5 बजे शाम को भाजपा विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। तो ये पूरी तस्वीर है और इन सब के बीच सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री और नई सरकार के गठन के बाद किस तरीके से सरकार चलेगी और सरकार का मुखिया कौन होगा। तमाम नाम रेस में चल रहे हैं। इन रेस के बीच कौन मुख्यमंत्री होगा इस पर तो सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि सोमवार को जो सभी विधायक चुने गए हैं उनको मैसेज भेजा जा चुका है। विधानसभा सचिव की तरफ से जिले के कलेक्टर्स को मैसेज गया। जिले के कलेक्टर्स ने सूचना दे दी है कि सभी विधायक कल पहुंचें और 11 बजे से शपथ ग्रहण समारोह विधायकों का विधानसभा में शुरू हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि सोमवार की शाम को यह भी तय हो जाए कि प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। अंजित के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, देहरादून। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक हर किसी के जुबान पर यही चल रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी को लेकर के हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा ने देहरादून की पलटन बाजार में जाकर लोगों का मन टटोलने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री को लेकर उनकी क्या राय है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकार गठन की तैयारियां हो गई हैं। कुछ घंटों का इंतजार है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर नया मुख्यमंत्री बनने वाला कौन है। लेकिन जनता क्या सोचती है जानना बेहद ज़रूरी है। जनता आखिर किस तरीके का मुख्यमंत्री चाहती है। तो हम देहरादून के पलटन बाजार में हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नए सीएम के बारे में वो क्या सोचते हैं। ये बताइए कि कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री। थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। धामी जी। लेकिन वो तो चुनाव हार गए। तो कोई बात नहीं, तो जान के आ रहे हो, सत्ता तो जीत गई ना। मतलब उनके नाम पे जीते उनको बनना चाहिए। अब देखो मौका मिलना चाहिए। अभी 6 महीने का मिला इसलिए तो भाजपा सरकार आ गई। पहले से आ जाते तो शायद कुछ और आगे कुछ करने का मौका मिलना चाहिए ना। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। दादा ये बताएं कि कुछ घंटों के बाद उत्तराखंड में सीएम का ऐलान होगा। वो क्या लगता है किसको मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए, धामी जी को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनके ये रहते हुए जो है विकास कार्य ठीक हुए हैं और सुयोग्य हैं, नौजवान हैं, तो मौका मिलना ही चाहिए। दोबारा मौका मिलना ही चाहिए उनको, क्योंकि कम टाइम मिला उनको। तो मेरे हिसाब से तो मौका मिलना चाहिए धामी जी। आपको क्या लगता है किसको सीएम बनाया जाना चाहिए? अभी जिस हिसाब की कंडीशन है उस हिसाब से तो धामी के अलावा कोई और दिखता नहीं है, तो धामी जी को ही बनना चाहिए। लेकिन वो चुनाव हार गए। अब चुनाव हार गए, वो एक वही मैं कह रहा हूँ ना, अब कोई चेहरा और नज़र आता नहीं ना उनके अलावा। कोई और हो तो जिसको बनाया जाए। अब उनके 2-3 महीने का भले उनका कार्यकाल रहा, तो उस टाइम पे उन्होंने जो भी काम किया वो अच्छा काम था। तो अब हो सकता है जो आने वाला 5 साल का जब उनको टाइम मिलेगा तो उसमें वो करेंगे। अब चुनाव हार गए तो एक दूसरा रीजन हो सकता है। लोगों का कहना है कि काम वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालांकि अपने अपने मत लोग दे रहे हैं और धामी जी को लेकर लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। अंजित के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, देहरादून। तो लखनऊ में सीएम आवास पर द कश्मीर फाइल्स फिल्म की टीम ने सीएम योगी से मुलाकात की। अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री समेत जो टीम थी उन्होंने सीएम से मुलाकात की और यहां पर कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। तो देखिए द कश्मीर फाइल्स की फिल्म की जो टीम है उन्होंने आज मुलाकात की। इससे पहले राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की और सीएम योगी से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।